श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डपण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आज इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिन है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में विद्या का केंद्र है और संपूर्ण विश्व में अपने विद्या प्रकाश को प्रकाशित करता है, ऐसे इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय आदरणीय एवं परम विद्वान आचार्य राजाराम शुक्ल जी को सब प्रणति अभिवादन करते हुए एवं उनका आभार व्यक्त करते हुए, साथ ही उनके जो सहयोगी गण हैं डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सापकोटा जी एवं अन्य जो सहयोगी गण हैं, उन सभी को नमस्कार करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करता हूँ। कथा के प्रारंभ में अपने पूज्य पितृचरण, उनके जो गुरु थे आदरणीय कैलाशवासी परम पूज्य रामचंद्र शास्त्री डोंगरे जी, जिनका की अनुग्रह मेरे पितृचरण पर सदैव रहा और मुझे भी उनकी दर्शन और उनकी कथा का लाभ प्राप्त हुआ बाल्यावस्था में, उनको भी प्रणाम करते हुए आगे जो प्रथम स्कंध का जो विषय है उस पर आगे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कल प्रथम स्कंद का जो द्वितीय श्लोक है, प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक, जिसमें अनुबंध चतुष्टय बताया गया कि भागवत के अधिकारी कौन हैं, संबंध क्या है, विषय क्या है और प्रयोजन क्या है। उसके बाद अब यह जो भागवत की कथा चली, यह सूत और शौनकादि का संवाद है। बाद में इसी के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का भी संवाद आगे आने वाला है। सर्वप्रथम सूत शौनक संवाद प्रारंभ हो रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग, जिनमें कि ऋग्वेदी शौनक ऋषि सर्व प्रमुख थे, ऐसे स्थान पर सूत जी से अनेक पुराणों का निरंतर श्रवण करते रहते थे और यह क्रम निरंतर हजारों वर्षों तक चला। निरंतर सूत जी शौनकादि ऋषियों को प्रतिदिन कथा श्रवण कराते थे, प्रतिदिन अग्नि में हवन करते थे और हवन के बाद कथा श्रवण के लिए बैठते थे। सूत जी वक्ता थे और शौनकादि ऋषिगण श्रोता थे। उस प्रसंग में सूत जी से शौनक जी ने एक बार प्रश्न किया कि जो कुछ सार तत्व हो कथा का
जो सार तत्व हो वो आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि आपने अनेक कथाएं, अनेक पुराण हम लोगों को बताए हैं, तो अब कृपा करके जो सार तत्व हो वह सार तत्व हम लोगों को निरूपण करिए। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए साथ ही शुकदेव जी महाराज जो कि भागवत के परम वक्ता हैं उनको प्रणाम करते हुए सूत जी ने यह बताया, जैसा कि कल बताया गया था कि भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है, तो भक्ति तत्व, यही परम धर्म है। इसे ही परम धर्म की संज्ञा दी गई। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। ऐसा जो भक्ति तत्व है इसका वर्णन यह भागवत का प्रमुख विषय है। कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, और इन 4 पुरुषार्थों में धर्म का जो प्रयोजन है वह वस्तुतः मोक्ष है। धर्म का साक्षात फल, धर्म का जो साक्षात प्रयोजन है वह मोक्ष है। इसलिए कल यह बताया गया कि धर्म करने में देर नहीं करना चाहिए। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। धर्म का जो फल है वह मोक्ष है। बीच में जो अर्थ काम है ये आनुषंगिक हैं। यह अर्थ और काम इनका भी फल क्या है, तो बताया कि अर्थ का फल भी धर्म ही रखना चाहिए। अर्थ का प्रमुख जो फल है, अर्थात जो कुछ हम धनार्जन करते हैं, इस धनार्जन का जो प्रमुख फल है वो धर्म है। काम का भी लौकिक सुख यह प्रमुख फल नहीं है। काम से केवल जीवन निर्वाह के लिए जो लौकिक सुख भोग हैं उनका उपयोग केवल जीवन निर्वाह के लिए करना चाहिए। वस्तुतः यह अर्थ और काम दोनों यदि धर्म सम्मत हैं, धर्मानुकूल चलते हैं, तभी यह भी मोक्ष में सहायक होते हैं। इसलिए अर्थ का प्रयोग क्या है, अर्थ का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो आगे शुक्राचार्य ने भी बताया। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। अर्थ का प्रथम जो प्रयोजन है वो धर्म ही बताया। इसलिए अर्थ और काम ये दोनों धर्म सम्मत हों, धर्म के द्वारा स्वीकृत हों। इसके बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान के 24 अवतारों का केवल निर्देश किया नाम से। एक श्लोक अथवा आधे श्लोक में एक एक अवतार के बारे में चर्चा करते हुए 24 जो अवतार हैं उनका वर्णन किया है। और यहाँ 24 अवतारों को कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं वो रामावतार, कृष्णावतार, ये 2 सर्व प्रमुख अवतार कहे जाते हैं। इनमें भी कृष्णावतार को हम लोग अवतार बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग का ऐसा मानना है, मेरा भी वस्तुतः ऐसा मानना है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण यह अवतार नहीं है, यह तो साक्षात परमात्मा ही है, पूर्णावतार हैं। इसलिए इन्हें अवतार की अपेक्षा इन्हें अवतारी कहना ये ज़्यादा उचित है। इसलिए 24 अवतारों में कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की गणना नहीं करते क्योंकि ये अवतारी हैं। ऐसे जो भगवान के अवतार हैं ये वस्तुतः केवल 24 ही नहीं है, अनंत अवतार हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान के अवतार अनंत हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता जी में भगवान ने कहा है। यहाँ भी सूत जी ने ऋषियों को बताया कि ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कला सर्वे हरे रेवो सब प्रजापतयस्तथा। ये सब भगवान हरि की कला हैं। भगवान के कुछ कलावतार होते हैं,
कुछ लीलावतार होते हैं, कुछ अंशावतार होते हैं। कृष्ण और बलराम ये भगवान के केशावतार भी कहे जाते हैं। ऐसा एक जगह वर्णन आता है, सित कृष्ण केशा, सित केश और कृष्ण केश, ऐसे ये दो अवतार बलराम और कृष्ण के हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार हैं। हर एक जीव में वस्तुतः परमात्मा का अंश है। हर एक जीव में परमात्मा का अंश होने से हर एक जीव परमात्मा का अवतार है। किंतु उनमें भी जो विशिष्ट जो जीव होते हैं, जो विशिष्ट महापुरुष होते हैं, उनमें कलाएं परमात्मा की अधिक होती हैं। परमात्मा की कला कहते हैं सभी में है। पशु पक्षियों में भी परमात्मा की कला है, किंतु उसकी संख्या कम है। सामान्य लोगों में भी परमात्मा की जो कला है उसकी संख्या कम है। विशिष्ट जो महापुरुष हो गए उनमें परमात्मा की कलाएं बढ़ती जाती हैं। परमात्मा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का जो महत्व है वो बढ़ता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण अवतार में भगवान की पूर्ण कलाएं हैं, इसलिए कृष्णावतार को पूर्णावतार ऐसा बोलते हैं। किंतु वस्तुतः जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए ये सब परमात्मा का ही अंश हैं, क्योंकि परमात्मा से भिन्न तो, परमात्मा से अतिरिक्त तो इस जगत में कुछ है ही नहीं। वस्तुतः स्थावर जंगम जितने भी पदार्थ हैं, हर एक पदार्थ परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा अनुप्रविष्ट हैं। प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा अनुप्रविष्ट है। इसीलिए प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम जो कहते हो कि सर्वत्र परमात्मा की व्याप्ति है, तो क्या इस खंभे में भी है? उस बात को भगवान ने सत्य करके दिखाया। तो हर एक स्थान पर जड़ चेतन हर एक पदार्थ में परमात्मा की व्याप्ति है, ये सिद्धांत है भागवत का। आगे भगवान सूत जी महाराज ये शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जब व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना की, भागवत अभी नहीं किया है, अन्य समस्त पुराणों की, उपपुराणों की, महापुराणों की रचना की, वेद का विभाग किया, महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, व्यास स्मृति लिखी, ऐसे अनेक ग्रंथ लिखने के बाद भी व्यास का मन संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है अभी कुछ बाकी रह गया, अभी मेरा मन शांत नहीं है। उस समय वहाँ नारद जी आते हैं और नारद जी ने व्यास जी को बताया कि तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कहते हैं कि आपने सब कुछ तो किया, लेकिन भगवान के लीला का, भगवान की महिमा का जितना वर्णन करना चाहिए उतना वर्णन आपने नहीं किया। क्योंकि भगवत लीला का, भगवत नाम का, भगवत चरित्र का वर्णन यदि किया जाए तो वह वाणी कैसी भी हो, वो चांडाल के द्वारा कही हुई वाणी ही क्यों न हो, लेकिन वह वाणी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जन ताप को दूर करने वाली है। जनताघ विप्लव, जनता के अघ को, पाप को समाप्त करने वाली वह वाणी है, जिस वाणी में भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का वर्णन है। भले ही उस वाणी को बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत में जो व्याकरण आदि के नियम हैं अथवा छंदस शास्त्र के जो नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत भले ही वो वाणी ना आती हो, कहीं कुछ अशुद्धि भी रह गई हो, तो भी वह वाणी अत्यंत पवित्र है। इसीलिए यदि कोई छोटा बालक हो या मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, लेकिन उसकी वाणी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाणी है, किसी कारण से वह राम शब्द का उच्चारण शुद्धता से नहीं कर पा रहा है, लाम बोल रहा है, तो क्या लाम लाम बोलने पर क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? यदि शुद्ध रूप में उच्चारण नहीं कर पा रहा है, अशुद्ध रूप में उच्चारण कर पा रहा है, वाल्मीकि की तो कथा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। इसलिए भगवान केवल भक्ति गम्यो हरि, भक्ति गम्य है। यदि किसी भी प्रकार से भगवान के साथ, परमात्मा के साथ यदि संबंध जोड़ते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान की जो लीला है, भगवान के जो नाम हैं, उनका उच्चारण किसी भी रूप में करते हैं, यदि शुद्ध नहीं कर सकता है,
अशुद्ध रूप में भी भगवान के नाम का उच्चारण किया, क्योंकि नाम के उच्चारण में कहीं दोष नहीं है। मंत्र का उच्चारण अशुद्ध किया तो दोष लग सकता है, लेकिन भगवान का नाम तो हम लोग देखते हैं कि जब शरीर की अंतिम यात्रा निकलती है तो भी भगवान का नाम ही लिया जाता है, नाम ही आश्रय है। इसलिए नाम का उच्चारण तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उच्चारण संभव नहीं है, स्मरण तो कर ही सकते हैं, नाम स्मरण। तो नाम स्मरण तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। यदि शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है, वाणी शुद्ध नहीं है, तो जैसी भी वाणी है, गजेंद्र ने भगवान की जो स्तुति की, वो गजेंद्र तो पशु जाति का था, फिर भी भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। ध्रुव की वाणी तोतली थी, भगवान ने उसके गालों को अपने शंख से स्पर्श कराकर उसकी वाणी को शुद्ध कर दिया, उसे उत्तम स्तुति करने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। इसलिए भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए तो वो निश्चित रूप से कल्याण करता है। ऐसा नारद जी महाराज ने व्यास जी को बताया कि समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम, ये द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। द्वापर के अंत में भगवान का अवतार होने वाला था। व्यास जी ने कहा कि उस भावी अवतार को आप अपने समाधि दृष्टि से देखिए और उसका वर्णन करिए। व्यास जी ने नारद जी का आदेश स्वीकार किया। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म भी बताया कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, उससे भी पूर्व जन्म में नारद उपबरहण नाम के गंधर्व थे। वहाँ पर नारद जब उपबरहण गंधर्व थे तो उस उपबरहण गंधर्व को एक बार अहंकार हो गया और उन्हें दासी पुत्र बनना पड़ा। दासी पुत्र बनने पर ऋषियों का सत्संग प्राप्त हो गया। सत्संगति यदि मिल जाए, सत्संग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। और सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य का क्या कल्याण नहीं करती, सारे कल्याण करती है। ऐसी सत्संगति नारद को प्राप्त हो गई और नारद जी महाराज का उद्धार हो गया। बचपन में ही, बाल्यावस्था में, 5 वर्ष की अवस्था थी नारद जी की, और उसी समय चातुर्मास्य करने के लिए ऋषि लोग आए थे। ऋषियों का चातुर्मास्य महात्माओं का 2 महीने का ही होता है, श्रावण भाद्रपद। तो ऋषि लोगों ने नारद पर अनुग्रह किया। उन्हें जाते जाते जब चातुर्मास्य पूरा हुआ तो नारद को भगवत भक्ति का, भगवत तत्व का उपदेश प्रदान किया। नारद की माता की मृत्यु हुई आगे दैववश, और नारद जी महाराज ने बताया कि मैं भगवान की आराधना में बैठ गया, भगवान की परम आराधना की, और अंत में भगवान ने मुझे आदेश दिया कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। और फिर वही मैं दासी पुत्र, दूसरे जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बन करके जन्म लिया। इसलिए नारद जी ने व्यास जी को वर्णन किया है कि आप परमात्मा के चरित्र का वर्णन करिए, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का वर्णन करेंगे तो आपका मन अत्यंत शांत होगा। व्यास जी ने यही कार्य किया। आगे नारद जी के आदेशानुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन इस 12 स्कंध रूप भागवत में किया। इसको लिखने के बाद नारद जी की आज्ञानुसार जब व्यास जी ने ग्रंथ लिखा तो इसको लिखने के बाद इसका उपदेश अपने पुत्र शुकदेव जी को प्रदान किया। उस समय शुकदेव का जन्म हुआ था और शुकदेव महाराज ये विरक्त होकर के, जैसा कल बताया था कि जन्म होते ही 16 वर्ष तक तो माता के गर्भ में रहे, और जैसे ही जन्म लिया वैसे ही संन्यासाश्रम में चले गए। जंगल जब चले गए तो नारद जी अत्यंत चिंतित थे कि कैसे मेरा पुत्र घर आएगा। अपने शिष्यों को जंगल में भेजा। ये कथा भागवत में तो नहीं है, लेकिन महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि शिष्यों को भेजा जंगल में। वहाँ जब शुकदेव जी ने वो दिव्य श्लोक भागवत के जब सुने उन शिष्यों के मुख से, तो शुकदेव जी महाराज घर आए। व्यास जी के पास आकर के उन्होंने यह संहिता, भागवत की जो संहिता है, यह अपने पिताजी से प्राप्त की। शुकदेव जी महाराज ने यह भागवत अपने पिताजी से प्राप्त किया और शुकदेव जी महाराज फिर से जंगल में चले गए। इसलिए ये भागवत ऐसा ग्रंथ है। भागवत के विषय में कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के जो महात्मा हैं, जो निवृत्त कोटि के जो महात्मा हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है,
ऐसे निवृत्ति निरत मुनि भी भागवत का त्याग नहीं करते, भागवत को नहीं छोड़ते, क्योंकि भागवत तो निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ ही है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य है तुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भागवत तो साक्षात भगवत रूप ही है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। तो ऐसे भागवत की ऐसी महिमा है कि जो आत्माराम कोटि के निर्ग्रंथ मुनि हैं वो भी इस ग्रंथ का सेवन अवश्य करते हैं। इसलिए शुकदेव जी महाराज ने अपने पिताजी व्यास जी से ये भागवत प्राप्त किया और आगे राजा परीक्षित को इसका उपदेश दिया। इसके बाद प्रथम स्कंद में, चूँकि संक्षेप में यहाँ कथा कहनी है, तो 3 स्त्रियों का प्रमुख रूप से उदात्त चरित्र आता है। वो 3 स्त्रियां कौन हैं? पहली उत्तरा, दूसरी कुंती और तीसरी द्रौपदी। इन स्त्रियों का, इन तीनों का अत्यंत उदात्त चरित्र है। द्रौपदी, जिसके कि बच्चों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया, सोए हुए शिशुओं का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। और जब पांडवों ने कहा कि हम अश्वत्थामा को मारेंगे, भीम ने कहा, तो द्रौपदी ने रोक दिया, कहा यह गुरुपुत्र है और जिस प्रकार मैं शोक कर रही हूँ मेरे बच्चों का वध हो जाने से, उस तरह से यदि आप इसका वध करेंगे तो इसकी माता भी वैसा ही शोक करेगी। कहा माँ रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। कहा जैसा मैं रो रही हूँ वैसे इसकी माँ रोएगी, इसलिए इसका वध उचित नहीं है। बाद में अश्वत्थामा का वध नहीं किया गया, उसके सिर का मणि निकालकर उसका वपन करके, मुंडन करके उसको छोड़ दिया। दूसरा चरित्र आता है उत्तरा का। जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया तो उत्तरा ने प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मन, आप भले ही मुझे समाप्त कर दीजिए लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है, जिसके कारण यह संपूर्ण जगत भागवत को प्राप्त करने वाला है। आगे कुंती की कथा आती है। कुंती भगवान से प्रार्थना करती हैं, विपदस्तंतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। संसार में सामान्यतया लोग परमात्मा से सुख की कामना करते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता, लेकिन कुंती ने विपत्ति ही प्राप्त। तो कुंती ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे सदैव विपत्ति प्राप्त होती रहे, क्योंकि जब विपत्ति प्राप्त होगी तो आपका दर्शन होगा। कहते हैं सुख में भगवान की याद कोई नहीं करता, दुख में सब याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। इसलिए कुंती ने प्रार्थना की विपदस्तंतु न शश्वत, जिससे आपका दर्शन हो, और आपका दर्शन ये अपुनर्भव दर्शनम, मुक्ति को देने वाला है। इस प्रकार से इन स्त्रियों का उदात्त चरित्र। उसके बाद भीष्म की कथा आती है। भीष्म क्या है? ये जो हमारा मन है यही भीष्म है। मन अत्यंत भीष्म है, अत्यंत बलवान है, भयानक है, क्योंकि मन ही सभी प्रकार के प्रपंच का की जो मूल है, प्रपंच की जो जड़ है वो मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि विषय में आसक्त है तो वही विषयासक्त मन बंधन कारक है, और विषय से मुक्त यदि मन है तो वही मन मुक्ति देने वाला है। इसलिए ऐसा जो मन है वो भीष्म है, ऐसा महात्मा लोग वर्णन करते हैं। और उन भीष्म पितामह को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आए। भीष्म पितामह जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, जिसे दर्शन देने भगवान स्वयं पधारे। परमात्मा का दर्शन करते हुए भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया, अपने प्राणों का त्याग किया। उसके बाद राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है, जो कि प्रमुख श्रोता हैं भागवत के, प्रमुख वक्ता शुकदेव जी। राजा परीक्षित ये जब गर्भावस्था में थे उस समय भगवान ने इनकी सुदर्शन चक्र के द्वारा
ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। और उसी समय जिस रूप को राजा ने देखा गर्भावस्था में माँ के उत्तरा के गर्भ में जन्म लेने के बाद, उसी रूप को चारों ओर खोजते थे, उसी रूप की परीक्षा करते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित ऐसा हो गया। परमात्मा के द्वारा रक्षित होने से देवरात नाम भी हुआ। इस प्रकार से राजा परीक्षित यह परमात्मा को देखते रहते थे कि कहाँ है वो परमात्मा जिसने मेरी रक्षा की। लेकिन जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तब तक भगवान परम धाम को जा चुके थे। राजा परीक्षित चारों ओर, राजा परीक्षित जब बहुत छोटे थे, बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, उसी समय भगवान परम धाम को चले गए। हो सकता है राजा ने बचपन में अपनी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया हो, ये संभव है। आगे राजा परीक्षित ने धर्म देवता जो कि गौ रूप, जो कि वृषभ के रूप से विचरण कर रहे थे और गौ माता के रूप में पृथ्वी माता घूम रही थी, उनकी कली के द्वारा रक्षा की। कली एक शूद्र के रूप में आता है, शूद्र पुरुष के रूप में, और उस गौ रूपिणी पृथ्वी और वृषभ रूपी जो धर्म है उनको मारने के लिए जब तत्पर होता है तो राजा परीक्षित वहाँ आते हैं, दोनों की रक्षा करते हैं और कली को आदेश देते हैं कि मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस परम धाम में अपने चले गए, धरा को छोड़कर, उसी दिन कलयुग आ गया। राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया, किंतु उसने प्रार्थना की कि मुझे रहने को कुछ तो स्थान दीजिए। तब राजा ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, और 5वां सुवर्ण। द्यूत क्रीड़ा, मदिरापान, दुष्ट स्त्रियाँ, सूना अर्थात हिंसा, और जात रूप अर्थात सुवर्ण, ऐसे 5 स्थान दिए। धर्म की रक्षा की। धर्म 3 पैरों से, 3 पैर नहीं हैं, 1 पैर से किसी तरह लड़खड़ा कर चल रहे हैं। तपश्शौचम दया सत्यम, ये धर्म के 4 पैर थे, जिसमें सत्य नाम का पैर बचा था। 3 पैर समाप्त हो गए थे। धर्म की रक्षा की, गौ को आश्वासन दिया, कली को अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी इन 5 स्थानों पर कली युग रह गया। राजा परीक्षित के राज्य की सीमा के अंदर भी इन 5 स्थानों में कली का प्रवेश हुआ, और वही कली राजा परीक्षित के मस्तक पर सवार हो गया। जब राजा शिकार करने के लिए निकले तो कहते हैं कि जरासंध का मुकुट पांडवों के यहाँ था। ऐसा ऋषि लोग वर्णन करते हैं कि उस मुकुट को धारण किया और उसी मुकुट में कली ने प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित की बुद्धि मारी गई। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। वो मृत सर्प वस्तुतः राजा का काल ही था। वो राजा ने, परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। उनका पुत्र श्रृंगी अत्यंत ब्रह्म तेजस्वी बालक, उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, वैसे ही सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी आज के 7वें दिन। 7 दिन का समय राजा परीक्षित के पास बचा। राजा परीक्षित जब घर लौटे और मुकुट उतारा, राजा को अपने जो भूल थी, अपना जो अपराध था, उसका अनुभव हुआ। उसी समय राजा को यह सूचना मिली कि 7 दिन मेरे पास अवशिष्ट हैं। श्रृंगी ऋषि का, जो शमीक का पुत्र श्रृंगी है, उसका शाप हो गया है कि 7 दिनों बाद तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु होगी। वस्तुतः यह जो स्थिति है ये सभी की है। कल बताया था 7 दिन तो सप्ताह में होते ही हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक, ऐसे 7 दिन हैं सप्ताह में। और इन 7 दिनों में किसी न किसी दिन तक्षक रूपी जो नाग है, मृत्यु है, अर्थात वह मृत्यु कभी न कभी आनी ही है। या तो रविवार को आएगी, या सोमवार को, या मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन्हीं में से किसी न किसी एक दिन मृत्यु आनी है हर एक जीव की। हर एक जीव ही परीक्षित है, जो कि परमात्मा को परीक्षा कर रहा है, देख रहा है। क्योंकि राजा को गर्भावस्था में भगवान का दर्शन हुआ था। और आगे 3 स्कंध में कपिल मुनि जब माता देवहूति को उपदेश देते हैं तो वहाँ ये वर्णन आया है
कि हरेक जीव को सप्तम मास के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और हरेक जीव गर्भावस्था में माता के उदर में परमात्मा को समझ लेता है, उनको जान लेता है, अपने अपराध होता है कि मुझे भगवान से हरेक जीव उस गर्भावस्था में प्रार्थना करता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प भाग में ये बताया गया कि 4 स्थान पर जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है। कथा में, गर्भावस्था में, अत्यधिक रोगावस्था में और श्मशान में जब किसी के दूसरे की अंतिम क्रिया में जाता है उस समय। इसलिए यह ज्ञान होता तो है लेकिन वह स्थिर नहीं रहता। गर्भावस्था में जो ज्ञान होता है वह भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए जन्म होते ही वो जीव परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन परीक्षित वही है जो परमात्मा को चारों ओर खोजे, परमात्मा को देखे कि कौन मुझे गर्भ में दिखाई दिया था। उसको जो देखता है वही वस्तुतः परीक्षित है। और मृत्यु तो सभी की आनी है, किसी न किसी दिन, सप्ताह में किसी न किसी दिन मृत्यु आनी ही है। राजा परीक्षित के पास भी 1 सप्ताह का समय बचा। राजा परीक्षित सब छोड़ करके गंगा तट पर बैठ गए। वहाँ पर अनेक ऋषियों का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पर पधारते हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा ने पूछा कि आप कृपा करके ये बताइए कि मृत्यु जिसकी निकट हो उसने क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। कहा म्रियमाण जो व्यक्ति है उसने क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी ने संक्षेप में राजा को बताया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। जो प्रश्न राजा ने पूछा था उसका उत्तर दे दिया कि परमात्मा का ही स्मरण, परमात्मा का ही श्रवण और परमात्मा का ही कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये आगे वर्णन आएगा प्रहलाद चरित्र में, नवधा भक्ति। तो राजा को आज्ञा दी सुखदेव जी ने कि परमात्मा का ही तुम श्रवण कीर्तन भजन करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहा तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत हैं। राजा खटवांग की कथा आती है, जब देव दानव युद्ध हुआ उसमें राजा ने देवों की सहायता की और जब देव युद्ध में विजयी हुए उन्होंने कहा वर मांगो। राजा ने पूछा पहले मेरी आयु बताइए कितनी शेष है। देवों ने कहा 1 मुहूर्त की आयु शेष है। 1 मुहूर्त आजकल 48 मिनट, 48 मिनट का 1 मुहूर्त। राजा ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। राजा चले गए और 48 मिनट में ही, 1 मुहूर्त में ही राजा ने तपस्या करते हुए परमात्मा में अपने को विलीन कर लिया। तो राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन हैं, बहुत हैं। सुखदेव जी ने समझाया कि इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, उन्हीं की कथा का श्रवण करो। यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये परमात्मा का विराट रूप है। का मनुष्य की इंद्रियां तभी सफल हैं जिन इंद्रियों से वह परमात्मा का नाम स्मरण, नाम संबंध अथवा परमात्मा के साथ संबंध रखता है, नहीं तो इंद्रियां बेकार हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। कहा उसके कान केवल एक शशकुली की तरह हैं जिन कानों से वो कथा नहीं सुनता। नाक केवल बिल के समान हैं जिन नाकों से भगवान के चरणों की सुगंध को सूंघता नहीं। जिह्वा केवल मांस का टुकड़ा है जिस जिह्वा से कथा का वाचन नहीं करता, भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता। सिर केवल भारभूत है जो सिर भगवान के चरणों में झुका नहीं, जो हाथ भगवान की पूजा में लगे नहीं। कहा वो हाथ शव के समान है। ऐसा वर्णन शौनकादि ऋषियों के माध्यम से आगे किया गया। उसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, ऐसी भगवान की स्तुति की है। भगवान की स्तुति कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब राजा को कथा सुनाने बैठे तो उस समय तुरंत मंगलाचरण नहीं किया।
कुछ समय बाद मंगल किया, क्योंकि मंगल आदि में भी होता है, मध्य में भी होता है, अंत में भी होता है, ऐसा आदेश है शास्त्रों का। इसलिए सुखदेव जी ने मंगल मध्य में किया है। और आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। भागवत के जो 10 लक्षण हैं उनका भी वर्णन किया गया। और उसके बाद ब्रह्मदेव, जिनका कि जन्म भगवान के नाभि कमल से होता है, नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और उन ब्रह्मदेव को जब सृष्टि करने का कुछ सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई ज्ञान नहीं हुआ, तो उन प ऐसे 2 अक्षर 2 बार सुनाई पड़े, तप तप। ऐसा जब सुनाई पड़ा तो उन ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान महाविष्णु ने उन्हें सृष्टि का सामर्थ्य भी प्रदान किया और उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। यही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने व्यास जी को दिया। वह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने वर्णन किया। भागवत के जो 10 लक्षण हैं वो कल बताए गए थे, इसलिए उन 10 लक्षणों का यहाँ विस्तार से वर्णन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च ये सब कल वर्णन किया गया था। चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वो 4 श्लोकों में अपना तत्व ज्ञान बताया। कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम धृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम एतावतेव जिज्ञास्यम तत्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने बताया कि इस जगत के आदि में, मध्य में और अंत में, सभी कालों में मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जगत परमात्मा का एक अंश है और परमात्मा अंशी है। जैसे ईश्वर का अंश जीव कहा जाता है, वैसे ही ये जगत भी जो सर्वव्यापक जो परमात्मा है उसका केवल एक अंश मात्र है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वह परमात्मा तो इससे भी अधिक हैं, व्यापक हैं। ये जगत व्याप्य है, न्याय की भाषा में कहें तो ये जगत व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है। इसलिए भगवान ने बताया कि मैं इस जगत के आदि मध्य अंत त्रिकाल में मैं ही हूँ। बाद में भी, जगत का प्रलय होने के बाद भी जो बचता है वो मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहा मेरी जो माया है वो जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता, हृदय अर्थम यत् प्रतीयेत, बिना पदार्थ के भी स्वप्न में जीव मोहित होता है, उसी प्रकार यह जो जगत है यह भी वस्तुतः मिथ्या है। सारे विषय वो केवल बंधन कारक हैं, फिर भी जीव मोहित हो रहा है, मृग मरीचिका जैसे विषयों के पीछे भाग रहा है। इसलिए जो माया बिना पदार्थ के, बिना विषय के भी जीव को मोहित करती है, जिस प्रकार अंधकार अथवा जिस प्रकार प्रतिबिंब, उसी प्रकार मृग मरीचिका के समान यह माया है, लेकिन यह परमात्मा में प्रतीत नहीं होती, न प्रतीयेत चात्मनि। इसलिए जितने भी प्राणी हैं संसार के, स्थावर जंगम जड़ चेतन, जैसा अभी पहले बताया गया, सर्वत्र परमात्मा अनुप्रविष्ट हैं। सर्वत्र परमात्मा का वास है, हर एक पदार्थ में प्रविष्ट हैं, फिर भी उनके बंधन में, उनकी उन पदार्थों की आसक्ति अथवा उन पदार्थों का जो मोह है वह परमात्मा को नहीं है। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल का फूल जल में रहता है किंतु जल का स्पर्श नहीं है, जल का बंधन नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ में अनुप्रविष्ट हैं। गीता में कहा गया तथा तेषु न तेष्वहम, मैं सब में हूँ भी और नहीं भी हूँ, क्योंकि हर एक पदार्थ में मेरा अंतर्यामी रूप से, सूक्ष्म रूप से वास है। जड़ स्थावर हर एक पदार्थ में, जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ में, स्थावर जंगम प्रत्येक पदार्थ में, किंतु उसकी आसक्ति नहीं है, इसलिए हो करके भी मैं नहीं हूँ। यही बात भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाई। कहा इसी बात को आप अन्वय व्यतिरेक से समझ जाइए, तत्सत्वे तत्सत्वम तद्भावे तद्भावः। इस प्रकार से आप अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यही बात प्रथम श्लोक में भी भागवत के बताई।
जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरतः, अन्वय और इतर अर्थात व्यतिरेक। इस प्रकार ब्रह्मदेव को यह तत्वज्ञान चतुश्लोकी रूप में भगवान ने प्रदान किया। इसके बाद चूँकि अपने पास भी समय कम है और तत्व की बात करनी है, तो तृतीय स्कंध में हम लोग प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंध में प्रारंभ में उद्धव जी के साथ विदुर जी का संवाद है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। उसके बाद विदुर मैत्रेय संवाद होता है। विदुर मैत्रेय संवाद में भगवान के वराह अवतार का वर्णन है। ये बताया कि भगवान ब्रह्मदेव ये जब सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, और जब वहाँ ये भी वर्णन किया गया, चूँकि प्रथम जो स्कंध है वो अधिकार स्कंध है, वहाँ पर राजा परीक्षित भागवत के अधिकारी हैं, उनका वर्णन किया गया है। दूसरा स्कंध साधन स्कंध है, साधन की चर्चा है। और तीसरा सर्ग है, सर्गश्च, अत्र सर्गो विसर्गश्च में सर्ग का वर्णन है। तो सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ बताया। प्रकृति पुरुष के संयोग से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्र तथा मन, और फिर पंच तन्मात्र से पंच महाभूत, ऐसे सब तत्व उत्पन्न हुए। किंतु ये सब तत्व उत्पन्न हो करके भी सृष्टि करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए नहीं थे। जैसे अनेक मणि हों, किंतु वो मणि मिल करके जब तक सूत्र के द्वारा ग्रथित नहीं होते हैं, तब तक माला के रूप में किसी के गले में पहनाए नहीं जा सकते। केवल मणि को नहीं पहनाया जा सकता जब तक वो मणि संगठित न हो। उसी प्रकार से ये सारे तत्व भी असंगठित थे, असंयुक्त थे, और इन सब ने सृष्टि में असमर्थ होकर के भगवान से जब प्रार्थना की, तो भगवान ने इन सब तत्वों को संगठित कर दिया, इन सबको जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जब ये सब संयुक्त हुए, तब इनके द्वारा विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। और फिर आगे सृष्टि का क्रम चला। ब्रह्मा जी ने आगे जब सृष्टि की, और सृष्टि के समय यह संपूर्ण पृथ्वी रसातल में डूबने लगी, उस समय भगवान ने वराह रूप धारण किया। ये जो भगवान का वराह अवतार है, यह वराह अवतार यज्ञ अवतार है, यज्ञात्मक रूप है भगवान का। यह यज्ञ नारायण का स्वरूप है। इसलिए वराह अवतार की जब स्तुति करते हैं, तो यज्ञों में जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारे पदार्थ भगवान वराह के शरीर के भीतर हैं, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वराह की उत्पत्ति हुई, और जब भगवान वराह की उत्पत्ति होती है, उन्होंने देखा पृथ्वी समुद्र में डूब रही है, रसातल से में जा रही है, समुद्र से होते हुए उसको ऊपर निकाला। उसी समय आदि दैत्य हिरण्याक्ष वहाँ आता है, और हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। ये हिरण्याक्ष कौन था? तो उसी समय उसी प्रसंग में जय विजय की कथा बताई जाती है कि एक बार वैकुंठ में भगवान के जो पार्षद थे, जय और विजय, जय क्या है और विजय क्या है? इस संसार में इहलोक में जो हम सबको जीतते हैं वो जय है, और परलोक को जो जीतना है वो विजय। इस जय विजय ने दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में कार्य संभाला था, और उसी समय ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, वो चारों वहाँ पर आते हैं। उन चारों को जय विजय ने रोक दिया। चारों महात्मा क्रोध के अधीन हो गए। विकारों को जीतना अत्यंत कठिन है, काम क्रोध आदि को। काम को जीतना सरल है, लेकिन क्रोध को जीतना और कठिन है। नर नारायण की कथा आती है कि ये नर नारायण न तो काम के अधीन है, न क्रोध के अधीन है। सनक सनंदन ये काम के अधीन तो नहीं है, लेकिन क्रोध के अधीन हो गए, और इन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोनों यहाँ रहने लायक नहीं हो, नीचे की अधोगति में जाओ। वही 3 जन्मों तक आए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये लोभ का प्रतीक हैं, रावण कुंभकर्ण काम का प्रतीक हैं, और शिशुपाल और दंतवक्त्र ये क्रोध का प्रतीक हैं। इसलिए हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वराहावतार धारण किया।
वराह शब्द का अर्थ क्या है? वर अर्थात श्रेष्ठ, अह अर्थात अहन शब्द है संस्कृत में, दिवस पर का अर्थ बताता है। इसलिए जो श्रेष्ठ दिन है वही वराह है। इसलिए भगवान वराह यज्ञ रूप है, क्योंकि हम जिस दिन यज्ञ करते हैं, गृहस्थ के लिए तो पंच महायज्ञ नित्य बताए गए हैं। यह जो चल रहा है सत्र, यह भी ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः शंसितव्रताः। इसलिए अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, और ये यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। कोई दिन ऐसा न हो जिस दिन यज्ञ न किया हो। भगवान का नामोच्चारण भी एक यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः। इसलिए जिस दिन हम यज्ञ करते हैं वही हमारा वराह है, वही हमारा श्रेष्ठ दिन है। भगवान वराह ये स्वयं यज्ञ रूप हैं, यज्ञात्मक हैं। इन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये ऐसे उच्च कोटि के दैत्य क्यों हो गए, उसका भी कारण बताया कि इनका जब जन्म हुआ, जब ये माता के गर्भ में आए, तो माता इनकी जो दिति देवी थी, उसने सायंकाल की वेला में, प्रदोष काल जो भगवान शिव का समय है, रुद्र का समय है, उस काल में पुत्र की इच्छा की। ऐसी अनुचित वेला में पुत्र की इच्छा करने से, गर्भाधान होने से ये दोनों उच्च कोटि के दैत्य हो गए। अर्थात इनमें जो आसुरी प्रवृत्ति है वो आ गई। जिसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है वो दैत्य है, और जिसमें दैवी संपत्ति आती है वो देवता है। हम लोग भी दैत्य भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं। गीता में इन दोनों संपत्तियों का वर्णन किया गया, आसुर संपत्ति और दैवी संपत्ति। रावण आदि जन्म से ब्राह्मण थे। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी ब्राह्मण के पुत्र हैं। इनकी माता भी दक्ष कन्या है, किंतु ये आसुर संपत्ति आने के कारण ये सब असुर हो गए। रावण भी असुर हो गया क्योंकि उसमें आसुर संपत्ति आ गई। जन्म से भले ही ब्राह्मण हो, किंतु कर्म से असुर हो गए। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनका गर्भाधान भी अनुचित काल में होने से ये आसुर प्रवृत्ति के हो गए। दिति माता ने कश्यप जी से प्रार्थना की, तब कश्यप ने उनको वर दिया कि तुम्हारा बेटा भले ही आसुरी प्रवृत्ति का होगा, किंतु उसका जो पुत्र अर्थात हिरण्यकशिपु का जो पुत्र होगा प्रहलाद, वो अत्यंत भगवान को प्रिय और भगवान का परम भक्त होगा। उसके बाद भगवान कपिल की कथा आती है। स्वयंभू मनु जो पहले मनु हैं, 14 मनुओं में प्रथम मनु स्वयंभू मनु, उनकी 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन तीनों में से देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम के जो पुत्र हुए वो कपिल हुए, और इन्हीं कपिल ने तत्वज्ञान का उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया। अपने यहाँ शास्त्रों में भी जब हम लोग पूर्व मीमांसा का अध्ययन करते हैं, उसके बाद उत्तर मीमांसा आती है। तृतीय स्कंध के भी 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यज्ञ वराह जो भगवान हैं, ये यज्ञात्मक होने से ये पूर्व मीमांसा का विषय है। और उसके बाद भगवान कपिल ने जो तत्व ज्ञान का वर्णन किया वो उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत है। करदम ऋषि के यहाँ अपनी कन्या देवहूति स्वयंभू मनु ने प्रदान की। करदम को 9 कन्याएं और 1 पुत्र हुआ। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ, ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र थे, उन सब के साथ किया गया। कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि ये 9 कन्याएं क्या हैं, ये नवधा भक्ति ही करदम की 9 कन्याएं हैं, 9 पुत्रियां हैं। और उसके बाद कपिल नाम का पुत्र होते ही करदम ऋषि अपनी तपस्या में लग गए। इस कपिल ने अपनी माता देवहूति को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। जब देवहूति माता घर में अकेली थी, उनका कोई आश्रय नहीं था, दुखी थी पति के चले जाने पर, कन्याओं का भी विवाह हो गया था, कपिल घर में अकेले थे। ये कपिल ऋषि वही हैं जिन्होंने कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को
भस्मीभूत होने का शाप दिया था और इनके उद्धार के लिए, इन 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने गंगा माता को पृथ्वी पर लाया। कपिल महात्मा ने अपनी माता को उपदेश दिया, कहा अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मदैः वीतम यदा मनश्शुद्धम अदुःखम असुखम समम। जैसा कि पहले भी बताया था कि ये मन ही सभी प्रकार के बंधन का कारण है। अहम मम, ऐसा जब अहंकार होता है, काम क्रोध लोभ आदि जिनको मल ये संज्ञा दी गई, कामक क्रोधा, इसलिए गुणों में आसक्त मन बंधन कारक है और गुणों से मुक्त जो मन है वह मुक्ति कारक है। ऐसा भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश प्रदान किया। योग का वर्णन किया, का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों का भगवान कपिल माता देवहूति को वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यह जो 8 अंग हैं इनको क्रम से इनका आचरण करें। यम नियम ये अत्यंत आवश्यक अंग हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय इत्यादि जो यम नियम हैं इनका आचरण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध आसन लगावे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय संयम, बाहर जो इंद्रियां दौड़ रही हैं विषयों की ओर, उन विषयों को अंतर्मुखी करे, धारणा करे, ध्यान करे, समाधि करे। समाधि भी 2 प्रकार की है, निर्बीज सबीज। सबीज के बाद निर्बीज समाधि आती है, जिसमें सत्व भी रह जाता है, वो सबीज समाधि है। और सत्व पर भी जब विजय हो जाती है तो उसे निर्बीज समाधि बोलते हैं। भक्ति योग का वर्णन किया, प्रकृति पुरुष से किस प्रकार सृष्टि होती है इसका वर्णन किया। 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख रूप से राजस सात्विक तामस बताई और एक निर्गुणा भक्ति बताई। कहा अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। भक्ति के 3 प्रकार हैं। तामस भक्ति क्या है? जो दूसरे से द्वेष करते हुए, हिंसा करते हुए, ढोंग करते हुए, कपट करते हुए, दंभ दिखाते हुए, इन सब भावों को रखते हुए जो भक्ति है वो तामस भक्ति है। जैसे हिरण्यकशिपु आदि ने भी भगवान की आराधना की, तपस्या की, वो तामस भक्ति थी। उसके बाद अमर होने का वर प्राप्त किया और लोगों को कष्ट पहुंचाया। ऐसी जो भक्ति है वो तामस भक्ति है। राजस भक्ति क्या है? तो बताया जो केवल मूर्ति में ही परमात्मा को देखता है, अन्यत्र कहीं जिसको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते। किसी दीन में, दुखी में, किसी रोगी में, किसी विपत्तिग्रस्त में, ब्राह्मण में, गऊ में, माता में, पिता में, कहीं जिसको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते, केवल मूर्ति में ही परमात्मा को देखने वाला वो राजस कोटि का भक्त है। क्योंकि परमात्मा का तो सर्वत्र वास है, पहले ही बताया था। जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा का वास है, लेकिन अन्यत्र न देख करके केवल मूर्ति में देखता है, वो राजस भक्त है। सात्विक भक्त कौन है? जो परमात्मा में समस्त कर्मों का समर्पण कर देता है और भगवान की भक्ति करनी है, केवल इस उद्देश्य से भक्ति करता है, किसी प्रकार की लौकिक कामना नहीं रखता, वह सात्विक कोटि का है। निर्गुणा भक्ति उसके बाद बताई, अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। बताया जो अहेतुकी भक्ति है, जिस भक्ति का कोई भी उद्देश्य नहीं है, और अव्यवहिता है अर्थात जिसमें किसी प्रकार का खंड नहीं होता, कोई बाधा नहीं आती, अबाधिता भक्ति है। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, उच्च कोटि के जो भक्त हैं, वह मुक्ति की भी कामना नहीं करते, केवल भक्ति ही चाहते हैं। मुक्ति तो दासी है भक्ति की। भागवत महात्म्य में बताया कि जब भक्ति को भगवान ने भेजा मृत्युलोक में, तो मुक्ति उसकी दासी बन करके उसको भेजा। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हुए। अर्थात भक्ति जिसके पास जाती है उसके पास ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। और भगवान के जो परम भक्त हैं
बताया सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। कहा भगवान की सेवा सदैव प्राप्त होती रहे यही चाहते हैं। जिसमें सेवा का अवसर न हो ऐसी जो मुक्ति है वो भी उन्हें अभीष्ट नहीं है। भले ही वो सालोक्य सामीप्य सायुज्य साष्टि किसी प्रकार की मुक्ति हो, एकत्व ही क्यों न हो, लेकिन वह अभीष्ट नहीं है यदि उसमें भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त न होता हो। इसलिए जिस प्रकार से भगवान की सेवा हो सके वैसी ही अवस्था में रहना भक्त चाहता है, चाहे वो मुक्ति की अवस्था हो अथवा न हो, किंतु परमात्मा की सेवा निरंतर होती रहे। निरंतर परमात्मा की सेवा करते रहें, परमात्मा की भक्ति करते रहें। मुक्ति प्राप्त होने पर भी वो मुक्ति नहीं मांगता। दीयमानम न गृह्णन्ति, कहा मुक्ति यदि देना चाहे भगवान तो भी वो नहीं लेता। कहता है कि आपकी सेवा बस होती रहे। मुक्ति भी मिले तो ऐसी मिले जिसमें सेवा भाव बना रहे। इस प्रकार से भक्ति योग का विस्तार से वर्णन किया। जीव की कैसे मृत्यु होती है, जो विषयासक्त जीव है वो किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ता है और फिर से माता के गर्भ में आता है। जैसा अभी पहले बताया गया, सप्तम मास में उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर ज्ञान को लेकर के, और जैसे ही जन्म होता है वैसे ही वो सारा तत्व ज्ञान उसका भूल जाता है। जैसे ही जन्म लेता है तत्व ज्ञान भूलने के कारण ही वो जीव जोर जोर से रोने लगता है। जन्म होते ही बालक इसीलिए रोता है क्योंकि उसका तत्व ज्ञान समाप्त हो गया। उसके बाद सांसारिक विषयों में फंस जाता है, प्रवृत्ति मार्ग में लग जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस मार्ग में लग जाता है। और यदि भज गोविंदम ऐसा करता है तो निवृत्ति मार्ग में जन्म मृत्यु का जो बंधन है, यह जो संसार चक्र है, इस संसार चक्र से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया है। और यहीं पर तृतीय स्कंद पूर्ण हो रहा है। आगे की जो कथा है, चतुर्थ स्कंद की जो कथा है, वो आगे कल होगी। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। भगवान का कुछ नामस्मरण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे, भक्तानुकंपिन् भगवन् मुरारे, त्रायस्व मां केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।